वालेकुम नाज़रीन। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से गोलगप्पे और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। ये 1 कप के करीब मैंने ली है सूजी और थोड़ी मोटी वाली सूजी आप लेंगे। और ये आधा कप के करीब मैंने लिया है मैदा और हमें चाहिए थोड़ा सा नीम गर्म पानी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी सूजी को एक परात में डाल लेंगे आटा गूंदने के लिए और साथ ही ये मैदा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये गर्म पानी से हम लोग इसको गूंदना शुरू करते हैं। आटे को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सख्त नहीं गूंदना है और ना ही बहुत नरम गूंदना है। जैसे हम लोग रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त रखना है बस। बेहतर है कि आप हाथ से गूंद लें। मैं इसको पानी को मिक्स करके इसे हाथ से भी गूंदती हूँ। इसे गूंद कर थोड़ी देर के लिए हमें इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। चलिए हमारे आटे को 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अब इसकी ये देखें ये तकरीबन बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब बस हम लोग इसको नीट करेंगे क्योंकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी। फिर हमें बस इसको 2-4 मिनट के लिए नीट करना है। ये देखिए सूजी कितने अच्छे से भून चुकी है और आटा हमारा बिल्कुल मुलायम सा हो चुका है। ये देखिए इसकी, और ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। हमें बस इस फॉर्म में आटे को चाहिए और बस ये हम लोग 1-2 मिनट के लिए इसको नीट करेंगे और फिर पेड़े बनाएंगे और हम लोग इसको बेलेंगे। ये देखिए नाज़रीन, अब हम लोगों ने इसको पेड़े बना लिए हैं इनके। अब हम लोग एक एक करके इसको बेलेंगे। मैं अपना बेलन इधर रख लेती हूँ। बेलन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब बस हम लोग इसको जैसे रोटी बेलते हैं एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे और फिर कटर के साथ काट के जितने साइज़ के हम लोग को गोलगप्पे चाहिए तो इसको हम बनाएंगे। पतली सी रोटी हम लोग बेलेंगे। देखिए रोटी हमारी तकरीबन बेली जा चुकी है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। बस अब हम इसे कटर की मदद से काटना शुरू। ये देखिए रोटी हमारी अब बेली जा चुकी है। अब मैं इसको कटर की मदद से काटती हूँ। बिल्कुल किनारे से शुरू करें और ऐसे इसके बस काटते जाएं। आपके पास कटर है तो आप कटर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कटर नहीं था फ़िलहाल, तो आप किसी भी किस्म की जो थोड़ी सी तेज़ किनारों वाली हो उस डिब्बी का ढक्कन लगा सकते हैं। बस इसी तरह ये सबको हम लोग काट लेंगे। और इसके लिए नाज़रीन तेल जो है वो सही गर्म होना चाहिए। तेल को मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है तेल को। तो बस अब हम लोग इसको काट के बस फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखिए नाज़रीन तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। बस हम लोग तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम लोग ये जो हमारी पूरियाँ हैं वो डालना शुरू करते हैं और डालते साथ ही हम इसके ऊपर घी डालना शुरू कर देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छे से ये फूल गई है। और इसी तरह हम लोग अपनी सारी पूरियों को डालेंगे।
कोशिश करें एक वक्त में 2 ही पूड़ियाँ डालें, क्योंकि ये जो गोलगप्पे हैं ये इसको टाइम चाहिए होता है, पूरी अटेंशन चाहिए होती है ताकि ये जल ना पाए। ये देखें, ये इसको साइड चेंज कर दी हमने, इसकी भी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह अपनी हम लोग बाकी भी साथ साथ डालते जाएंगे। और जो पूड़ी डालें उसके ऊपर गरम गरम घी डालना शुरू कर दें ताकि वो अच्छे से फूल जाए। ये देखें, ये भी कितनी अच्छे से फूल गई है। इसी तरह हम अपनी बाकी भी पूड़ियाँ जो है वो डालते जाएंगे। गोलगप्पों की छोटी छोटी पूड़ियाँ हम लोग डालते जाएंगे और वो हमारी ये देखिए कितनी अच्छे से फूल जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में। ये देखें, ये ऑलमोस्ट तकरीबन पक चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे। ये भी दोनों साइड से ये देखिए हो चुकी है। इसका हम लोग पहले घी निचोड़ेंगे। ये भी थोड़ा सा टाइम लेके और सेट होने में। ये देखिए, ये लाइट ब्राउन सा, लाइट सा बिल्कुल कलर इसको देना है। ना ही बहुत ज़्यादा वाइट रखना है और ना ही ज़रा बहुत ज़्यादा डार्क कर देना है। इसी तरह सारी हम आप लोग अपनी पूड़ियों को, सारी की सारी पूड़ियों को एक एक करके जो है वो फ्राई कर लेंगे। बहुत ही खस्ता बनती हैं और मैं आपको ये अभी दिखाती हूँ। ये देखें, दिखाती हूँ, ये बड़ी खस्ता बनी है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी पानी पूरी, मैंने फ्राई कर ली है। देखिए कितने अच्छे बने हैं और कितने ढेर सारे बने हैं। ये थोड़े से आटे से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, कितने क्रिस्पी भी बने हैं। इसको आप बस थोड़ा सा, सारे गोलगप्पों को आप फ्राई करके थोड़ी देर के लिए हवा में ऐसे ही खुले बर्तन में डाल के, किसी ट्रे में डाल के छोड़ दीजिए। और आप इसको 15-20 मिनट बाद किसी भी चीज़ में सेव कीजिए या पेश कीजिए। तो ये बहुत अच्छे बने हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।